बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 12.8, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शो दैट R1 इज इक्वल टू S tan अल्फा ओवर 2। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सारे फार्मूला डिस्कस किए थे। मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर फार्मूला दिखा देता हूँ, इनको ज़रा नोट कर लीजिएगा बच्चों। यही हमारे पास सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं। सबसे पहले देखें, साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला है, अल्फा ओवर 2 है तो साइन में बटे के ऊपर ए नहीं आता। अल्फा ओवर 2 के केस में एस माइनस बी और एस माइनस सी आएगा, और नीचे क्या आएगा, बी और सी। साइन बीटा ओवर 2 है तो ऊपर बी नहीं आएगा, ए और सी आएगा, और नीचे बी ए सी आ जाएगा। साइन गैमा ओवर 2 है तो बटे के ऊपर सी नहीं आएगा, ए और बी आ जाएगा, और नीचे भी बटे में ए बी आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिमिलरली काज अल्फा ओवर 2, काज बीटा ओवर 2 और काज गैमा ओवर 2 के फार्मूले हैं। जब काज में अल्फा ओवर 2 होता है ना, तो बटे के ऊपर सिर्फ ए ही आता है, एस इंटू एस माइनस ए, और बटे के नीचे ए के अलावा बी सी आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। बीटा ओवर 2 के फार्मूले में बटे के ऊपर सिर्फ बी आएगा, एस इंटू एस माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, बी के अलावा ए सी। गैमा ओवर 2 के फार्मूले में क्या आता है बच्चों, गैमा ओवर 2 के फार्मूले में देखिए, गैमा है तो सी बटे के ऊपर आएगा सिर्फ एस इंटू एस माइनस सी, और सी के अलावा ए भी बटे के नीचे आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली टेन गैमा ओवर 2 और टेन अल्फा ओवर 2, टेन बीटा ओवर 2, टेन गैमा ओवर 2 के फार्मूले कैसे आपको obtain करते हैं बच्चों, आप साइन ओवर काज करके। साइन ओवर काज करेंगे तो ये बच्चों देखिए, बटे के ऊपर साइन के बटे के ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, और बटे के नीचे क्या आ जाएगी, साइन काज की वैल्यू आ जाएगी बटे के नीचे। ठीक है, तो बी सी और बी सी कट जाते हैं, तो ये एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली टेन बीटा ओवर 2, टेन गैमा ओवर 2, और फिर बच्चों कैपिटल आर का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और स्मॉल आर की वैल्यू थी डेल्टा ओवर एस, R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। जबकि 2s जो है ना, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, जिसको हम सेमी पैरीमीटर भी कहते हैं। और डेल्टा जो है बच्चों, ये हीरो फार्मूला से हम obtain करते हैं। हीरो फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और कैपिटल आर की ये जो बच्चों वैल्यू है ना, ए बी सी और 4 डेल्टा, ये हमने इस फार्मूले से ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर में, तो उससे प्रीवियस लेक्चर में उसको आप देख सकते हैं। तो कैपिटल आर जो है ना, एक्चुअली वो है सर्कम रेडियस और सर्कम रेडियस, और वो इक्वल होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, एंड सी ओवर 2 साइन गैमा। तो ये है बच्चों ओवरव्यू फार्मूलाज का जो हमने यूज करने हैं। तो चलिए बच्चों, इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए, इसमें आपने क्या करना है बच्चों, आप इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एस टेन अल्फा ओवर 2। तो बच्चों बस आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, जिससे एस इज इक्वल टू टेन अल्फा ओवर 2 बच्चों आपके सामने है, ये देखिए वैल्यू। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है पहले नंबर पे, तो ये आ गया एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी। ओके बच्चों, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने देखे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बस आपने हीरो फार्मूला कंप्लीट करते जाना है, यानी कि ये चीज बनाते जाना है आपने, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे आसानी से बन रही है, बटे के नीचे बी सी नहीं है, सॉरी, बटे के नीचे है एस इंटू एस माइनस ए। ओके, ये मिस्टेक है बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए, इसको सही कर लीजिएगा, एस इंटू एस माइनस ए। ओके, तो चलिए बच्चों, अब देखिए बटे के ऊपर हीरो फार्मूला आसानी से बन सकता है अगर बटे के ऊपर एस और एस माइनस ए होता, जो बटे के नीचे है एक्चुअली। तो आप क्या करें, बटे के ऊपर अपने पास से एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर ले, डिवाइड भी कर लीजिए बच्चों। यदि कि आपने बटे के ऊपर क्या किया, एस इंटू एस माइनस ए अपने पास से मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी टर्म ऐसे की ऐसे। और फिर बच्चों बटे के नीचे आप क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एक पहले से मौजूद है, और एक आप अपने पास से मल्टीप्लाई भी किया ना, तो डिवाइड भी करेंगे। तो जब वो नीचे दोबारा लिखेंगे तो वो एस माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एस इंटू एस माइनस ए पहले ही है ना, तो एक से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। ओके, तो अब देखिए बटे के ऊपर हीरो फार्मूला तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो ऊपर एस मौजूद है यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा, बटे के ऊपर डेल्टा का फार्मूला बन गया ना, और नीचे एस का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ एस रह जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, एस माइनस ए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये बच्चों एस से एस कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास बच गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए। और हमने बच्चों अभी देखा है कि डेल्टा ओवर एस माइनस ए
तो ये R1 का फार्मूला है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास R1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चले फटाफट से पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो है R2 इज इक्वल टू एस टेन बीटा ओवर टू। अब यहाँ पे बच्चों क्या फ़र्क आया है, टेन बीटा ओवर टू आ गया है। तो आपने बस क्या करना है, बीटा टेन बीटा ओवर टू की वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। तो आपने राइट हैंड साइड टेक कर ली बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एस टेन बीटा ओवर टू, और टेन बीटा ओवर टू की वैल्यू आपके सामने आपको नजर आ गई है बच्चों। यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, एक तो बाहर वाला एस एज इट इज रहा बच्चों, और स्क्वायर रूट लगा के आपने क्या करना है बच्चों, टेन बीटा ओवर टू की वैल्यू ये देखें, एस माइनस ए एस माइनस सी, और डिवाइड में क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस बी। और फिर करना आपने वही है बच्चों, आपने हीरो फार्मूला ही कंप्लीट करना है। तो हीरो फार्मूला में देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी चाहिए आपको। तो बटे के ऊपर देखें, एक तो एस की कमी है और एक आपको एस माइनस बी की कमी है। और आपने क्या करना है, अपने पास से बच्चों क्या करिए, मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए ऊपर। तो आप लिखेंगे, एक तो ऊपर समझ लीजिए कि पूरा फार्मूला आपने तरतीब से लिख देना है, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अब देखिए बच्चों, आपने अपने पास से समझ ली क्या ऐड किया है, आपने अपने पास से एक तो एस ऐड किया और एक एस माइनस बी मल्टीप्लाई बेसिकली किया बच्चों। तो आपने क्या करना है, डिवाइड भी कर लेना है। तो एस इंटू एस माइनस बी बटे के नीचे पहले ही मौजूद है। तो जब आप इस पर डिवाइड भी करेंगे तो ये आएगा एस स्क्र इंटू एस माइनस बी का होल स्क्र। ओके हो गया। तो बच्चों ये फार्मूला फिर कंप्लीट हो गया बटे के ऊपर हीरो फार्मूला। तो ये आप देखें, बाहर एस है, बटे के ऊपर क्या बन गया है, डेल्टा, हीरो फार्मूला की वजह से। और नीचे क्या बन गया, एस स्क्र का स्क्र रूट लेंगे तो एस आ जाएगा, इंटू एस माइनस बी का भी स्क्र रूट से स्क्र खत्म हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास आ गया, एस से एस कैंसिल, तो ये आपके पास बचा क्या, डेल्टा ओवर एस माइनस बी। और डेल्टा ओवर एस माइनस बी बच्चों R2 के इक्वल है, और यही आपने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये आपके पास आ गई, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो तीसरा पार्ट है अभी वो देख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो है, R3 इज इक्वल टू एस टेन गैमा ओवर टू। तो सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जो आपने पहले ऊपर दो कर ली, दैट्स व्हाई मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया फटाफट से। तो इसकी भी आपने राइट हैंड साइड ले ली, एस टेन गैमा ओवर टू का फार्मूला आपने पुट किया है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, क्योंकि गैमा है तो सी बटे के नीचे आ जाएगा। और फिर बटे के ऊपर आपने हीरो फार्मूला कंप्लीट किया, कमी किसकी थी, एस माइनस सी की और एस की। तो आपने एस और एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो नीचे स्क्वायर बन गए। तो ये एस बाहर वाला, ऊपर हीरो फार्मूला से डेल्टा बन गया, और नीचे क्या बन गया, एस इंटू एस माइनस सी, और एस से एस बच्चों ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। और ये बच्चों हम जानते हैं R3 के इक्वल है, और यही लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, पार्ट 1 है इसका, पहला पार्ट है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस स्क्र। तो आप बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और ये बच्चों आपने बस सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आप जरा R1 R2 की वैल्यू जरा दोबारा देख लीजिए बच्चों। R1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 की डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो बच्चों बस आपने यहाँ पे ये वैल्यू लगा देनी है। R1 की क्या आएगी, डेल्टा ओवर एस माइनस ए ब्रैकेट, R2 की क्या बन गई, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, फिर प्लस R2 की फिर डेल्टा ओवर एस माइनस बी, ठीक है। और R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी बच्चों, और फिर प्लस बच्चों R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और फिर बच्चों R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो बेसिकली आप देखें बच्चों, ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो बटे के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर, और ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, डेल्टा स्क्वायर ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये पहली टर्म बच्चों हमारे पास आ गई, ठीक है। प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, प्लस बटे के ऊपर यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। तो एक स्टेप आपने मजीद कर लेना है, वो ये करना है बच्चों, आपने डेल्टा स्क्वायर निकाल लेना है कॉमन। तो डेल्टा स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो यहाँ ऐसा कीजिए ना, डेल्टा स्क्वायर कॉमन भी निकाल लीजिए, साथ में एलसीएम भी ले लीजिए, इकट्ठा काम कर सकते, कोई इशू नहीं है।
एलसीएम क्या आएगा, देखिए बटे के नीचे एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस सी ही है ना। तो ओवरऑल एलसीएम फिर क्या आ सकता है आपके पास, एलसीएम बच्चों आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो एलसीएम आना है आपके पास, ठीक है। याद रखें कि डेल्टा स्केयर हम कॉमन निकाल चुके हैं, अब बटे के ऊपर डेल्टा स्केयर नहीं है, बटे के ऊपर अब क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 1 रह चुका हुआ है। ओके, तो बच्चों जब देखिए हम इस टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करेंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा एस माइनस सी ओनली। तो पहली टर्म में क्या बचा, एस माइनस सी, और फिर प्लस एस माइनस बी और एस माइनस सी कट गया ना, तो क्या बचा एस माइनस ए, और प्लस यहाँ से एस माइनस सी और एस माइनस ए कट गया, तो क्या बचा एस माइनस बी कट गया, बच गया बच्चों, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस काम कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। अब आपने बच्चों ये करना है, बटे के ऊपर आपने एडिशन कर लेनी है, बटे के नीचे जो है वो हीरो फार्मूला बन रहा है, तो देखिए किस तरह का बनता है वो देख लेते हैं अभी। तो बच्चों बाहर क्या है, डेल्टा स्केयर, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है ना, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है बच्चों, बाहर डेल्टा स्केयर। ओके, और बच्चों फिर बटे के ऊपर देखिए एस प्लस एस, ये तो आ गया 3s। अब देखिए ए भी नेगेटिव का है, बी भी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, तो आप माइनस यहाँ से निकाल लीजिए कॉमन, तो आप लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब जरा देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2s के इक्वल है बच्चों, और हीरो फार्मूला भी आपके सामने है। तो आपने देखे जब फर्ज कर ले, मैं यहाँ पे ना डेल्टा का स्केयर ले लेता हूँ, तो ये बच्चों आता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये स्केयर के बगैर आ जाता है, ठीक है ना। जब स्केयर के बगैर ये सारी टर्में होंगी ना, तो डेल्टा का स्केयर बनता है, ये भी बात याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो ये नीचे देखे ना, डेल्टा का स्केयर बनेगा, लेकिन साथ में अभी एस की कमी है, तो एस से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, लेकिन चले अभी करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास फिर क्या बना, डेल्टा स्केयर ब्रैकेट में क्या आ गया, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है बच्चों, ये 2s के इक्वल है, ठीक है। और बटे के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, बटे के नीचे तो अभी फिलहाल यही रहने देना, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो ये बच्चों बटे के ऊपर क्या आ गया, 3s माइनस 2s, तो ओनली s, और ये बटे के ऊपर क्या चल रहा है, डेल्टा स्केयर, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, डेल्टा स्केयर इंटू एस, और डिवाइड में बच्चों यही तीन टर्म आ रही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर बच्चों बटे के नीचे डेल्टा का फार्मूला बन रहा है हीरो फार्मूला, लेकिन एस की कमी है, तो आप अपने पास से क्या करें, एस से डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ऊपर फिर क्या बन गया, एस का स्केयर, और नीचे आपने अपने पास से क्या लिखना है, एस लिख देना है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी फिर इंटू एस माइनस सी लिख लिया, और फिर बटे के ऊपर है डेल्टा स्केयर, और साथ में क्या है एस स्केयर, और नीचे हीरो फार्मूला कंप्लीट विदाउट स्केयर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर डेल्टा का स्केयर। तो डेल्टा का स्केयर बच्चों, डेल्टा का स्केयर कट गए, तो ये देखें एस स्केयर के इक्वल आ गया। तो आप अगर क्वेश्चन को देखें ना, तो हमने एस स्केयर के ही इक्वल इसको प्रूव करना था, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है कॉर्नर में, एस स्केयर ही आपने लेके आना था। तो ये देखें एस स्केयर बच्चों हमारे पास आ चुका, तो यही बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, एस स्केयर, और यही क्या है, राइट हैंड साइड बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम अगला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर, बच्चों ये आपने प्रूव करना है। तो आर के बच्चों सारे फार्मूलाज हम बार बार देख रहे हैं, तो फिर देख लीजिए, डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो यहाँ पे बस आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों, और आर की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा ओवर एस, मल्टीप्लाई बाय R1 की जगह पे आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए, मल्टीप्लाई बाय R2 की जगह पे आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस बी, मल्टीप्लाई बाय R3 की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ओके बच्चों, तो ये देखें बटे के ऊपर डेल्टा डेल्टा डेल्टा, चार दफा डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन गया, डेल्टा की पावर 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और बच्चों हम जानते हैं कि ये तो हीरो फार्मूला बन चुका है ना विदाउट स्क्वायर रूट, तो बटे के ऊपर डेल्टा की पावर 4, और नीचे क्या आ गई, डेल्टा की पावर 2। तो बच्चों दो पावर कट गए, तो दो पावर बच गई, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा का स्क्वायर, और यही आपने बच्चों लेके आना था, और यही है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने बड़ी एहतियात से समझना है।
तो ये इसमें है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R बच्चों, ये आपने प्रूव करना है। तो चलो बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कोई मुश्किल नहीं है लेकिन बड़ा अहम सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ठीक है बच्चों, वैल्यूज बस आपने पुट करनी है। तो R1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, प्लस R2 की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, प्लस R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी, माइनस R की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर एस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले देखें आपने ना इनका आपको आइडिया तो हो गया कि एलसीएम लेने वाले हो आप, ठीक है। एलसीएम लेने से पहले आपने एक काम करना है बच्चों, बटे के ऊपर से एक तो डेल्टा कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो 1 ओवर एस ओनली। ओके बच्चों, तो अब याद रखिए आपने करना तो एलसीएम ही है, ठीक है, लेकिन याद रखिए आपने करना क्या है, आपने दो दो टर्म का करके एलसीएम लेना है। सारे का इकट्ठा लेंगे ना एलसीएम तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने बच्चों करना ये है, आपने पहली दो टर्म का एलसीएम ले लेना है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये बच्चों आपने पहली दो टर्म का एलसीएम ले लिया, ठीक है। एस माइनस ए कट गया तो क्या बचा, एस माइनस बी, प्लस एस माइनस बी कट गया तो क्या बचा, एस माइनस ए, फिर ये दरमियान वाला प्लस। अब इन दो टर्म का एलसीएम ले लीजिए, तो वो क्या आएगा, एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाई एस, एस माइनस सी कट गया तो क्या बचा, एस माइनस एस कटा तो क्या बचा, एस माइनस सी। ओके बच्चों, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा ब्रैकेट एस प्लस एस तो आ गया 2s, माइनस ए हर माइनस बी है तो माइनस कॉमन निकाले तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, डिवाइड में तो वही रहेगा ना, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके बच्चों, और फिर आगे प्लस, और ये आएगा एस, तो ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एस और प्लस सी आ जाएगा बच्चों आपके पास, ठीक है। और बटे के नीचे तरह तरतीब से लिख ले, एस इंटू एस माइनस सी लिख लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज बच्चों। और जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लीजिए। तो पहली ब्रैकेट पहले बटे वाली टर्म में देखें ए प्लस बी आ रहा है, तो यहाँ से जरा देखें ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जरा देखिएगा यहाँ से बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2s माइनस सी। ओके, ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2s माइनस सी। तो ए प्लस बी की जगह पे आपने लगा देना है 2s माइनस सी बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा ब्रैकेट 2s अपनी जगह पे माइनस ए प्लस बी की जगह पे क्या आने वाला है, 2s माइनस सी। ओके, और बटे के नीचे तो भाई सारी की सारी टर्म वही रहने वाली है ना, s माइनस ए एस माइनस बी, और फिर प्लस बच्चों एस से एस कैंसिल तो बटे के ऊपर सिर्फ सी बच गया, डिवाइड में क्या है, एस इंटू एस माइनस सी। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखें यहाँ पे भी ऊपर भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये आ गया 2s माइनस एस प्लस सी, और डिवाइड में तो बच्चों यही रहेगा ना, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके, और फिर प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, और फिर बच्चों पहली बटे वाली टर्म में से ना एस माइनस 2s यहाँ पे आना था, हमने सिर्फ एस लिखा है, तो ये 2s और 2s कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ सी, और यहाँ पे भी सी है, तो दोनों टर्म में से सी तो पहले निकाल लीजिए ना कॉमन, तो बाहर क्या आ गया, डेल्टा भी आ गया और सी भी आ गया बच्चों, ठीक है। तो बटे के अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया बच्चों, 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और फिर प्लस बच्चों बटे के ऊपर यहाँ पे 1 आ गया, रह गया सिर्फ, ठीक है, एस इंटू एस माइनस सी। तो अब बच्चों देखिए, अब लास्ट आपने क्या करना है, आपने दोबारा से एलसीएम ले लेना है बटे ब्रैकेट के अंदर डेल्टा सी, और एलसीएम बच्चों क्या आएगा, एलसीएम तो अब सारी की सारी टर्म आ जाएगी ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मैंने तरतीब से लिख लिया इसको, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एस माइनस ए एस माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एस इंटू एस माइनस सी, जमा एस इंटू एस माइनस सी कट गया तो क्या बचा, एस माइनस ए एस माइनस बी, और बच्चों ब्रैकेट क्लोज। और फिर आपने क्या करना है बच्चों, लास्ट आप काम अब आपका ये है कि इनको मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बटे के नीचे क्या बनेगा, डेल्टा का स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया ना। ओके बच्चों, तो जरा देखिएगा हम इसको करने वाले हैं, ये आपके पास आ जाएगा, बाहर तो डेल्टा सी ही रहेगा, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, ब्रैकेट में आएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी पहले नंबर पे, ठीक है, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे, डिवाइड में तो ओवरऑल बल्कि इकट्ठा ही सारा कुछ है ना,
और आगे है प्लस मल्टीप्लाई है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी है। तो इसको मल्टीप्लाई आपने बच्चों करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो ये आएगा एस का स्क्वायर और माइनस एस बी माइनस ए एस और प्लस ए बी। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों बटे के ऊपर तो ये आ गया, और बटे के नीचे हम लिख लेंगे डेल्टा का स्क्वायर, क्योंकि बटे के नीचे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बन चुका है ना। ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, उसकी जगह पे डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा ना। ओके बच्चों, तो ये एक तो डेल्टा कट जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है बच्चों, बाहर ब्रैकेट के बाहर सी अभी फिलहाल ऐसे रहने दें, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये मिलके क्या बन गया 2s स्क्वायर। और फिर बच्चों ये देखें माइनस एस सी माइनस एस बी माइनस ए एस, तो सब में देखें एस कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो माइनस एस कॉमन निकाल लीजिए तो ये सारे पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और आगे है प्लस ए बी, ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और बटे के नीचे सिर्फ क्या रहेगा बच्चों, डेल्टा। ओके बच्चों, तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, अब सी बाहर वाला फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों, तो ये आ गया 2s स्क्वायर माइनस एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बच्चों 2s के इक्वल होता है ना, प्लस ए बी, और बटे के नीचे क्या आएगा बच्चों, डेल्टा आ जाएगा बटे के नीचे। ओके, और नेक्स्ट बच्चों क्या होने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये आ गया सी ब्रैकेट 2s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें s को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2s स्क्वायर आ जाएगा ना, तो प्लस आ गया आगे ए बी, और डिवाइड में क्या आ गया बच्चों, डेल्टा। ठीक है, तो बच्चों ये 2s से 2s कैंसिल हो गया, तो ये बाहर वाला c मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा। ठीक है, तो आप जानते हैं आपने प्रूव क्या करना है बच्चों, ये प्रूव आपने करना है 4r के इक्वल। चले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको 4r के इक्वल आपने इसको प्रूव करना था ना। ठीक है, तो ये देखिए आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी ओवर 4 डाटा, बट अगर नीचे 4 होना चाहिए था, जो 4 यहाँ पे नहीं है, तो आपने क्या करना बच्चों, ए बी सी ओवर डाटा है ना, ये लिखा हुआ डाटा है नीचे, आप अपने पास से 4 से डिवाइड भी कर लें, 4 से मल्टीप्लाई भी कर ले, तो बैलेंस हो गया। तो ये बच्चों पीछे वाला 4 एज इट इज, और ये वाली ए बी सी ओवर 4 डाटा, तो ये कैपिटल आर के इक्वल होता है, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड बच्चों, तो ये आपने इसको कम्प्लीटली प्रूव कर लिया। ओके बच्चों, चले जी नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है इसका, R1 R2 R3 इज इक्वल है RS स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले लीजिए R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे भी बस क्या कर देनी है, R की वैल्यू पुट कर देनी है। तो R1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस सी। और फिर बच्चों आप देखिए, जो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है ना, तो बटे के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब आ जाएगा बच्चों, 3 दफा डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा क्यूब, और बटे के नीचे क्या आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो अब बटे के नीचे देखिए हीरो फार्मूला बन जाता है, लेकिन एस की कमी है, तो आप क्या करिए बच्चों, अपने पास से एस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए। मल्टीप्लाई एस से किया और नीचे डिवाइड भी कर लेंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बच्चों। ठीक है, अब देखिए हीरो फार्मूला हो गया कंप्लीट। तो ये आपके पास क्या बन गया, ऊपर एस एज इट इज रहा, डेल्टा क्यूब, और नीचे क्या आ गया बच्चों, डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बच्चों देखिए डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा कट गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये बच्चों आपके पास आ गया एस डेल्टा। ठीक है, एस डेल्टा के इक्वल आ गया ना। अब देखिए आपने लेके क्या आना है, आपने बच्चों लेके आना है, आपने बच्चों इसको बनाना है आर एस स्क्वायर। तो बच्चों आर एस स्क्वायर ये कैसे बनेगा, देखिए जरा, एस है, एस का स्क्वायर आपको चाहिए, तो बच्चों ये देखिए डेल्टा, हम जानते हैं कि डेल्टा ओवर आर जो है, डेल्टा ओवर एस जो है वो तो आर के इक्वल होता है ना। तो आप क्या करें, इसको एस से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये एस का स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड भी करेंगे एस से। ठीक है, तो ये डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल, और साथ में क्या है एस स्क्वायर। तो यही बच्चों आपको चाहिए था, राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 एंड R3 इफ द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन A 13 B 14 C 15। बच्चों टोटल 2 पार्ट्स हैं, ठीक है,
दोनों एक जैसे एग्जैक्टली मैंने पहले पार्ट को पहले सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो हम दूसरे पार्ट को डिटेल से भी कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। देखिए क्लियर, तो पहले आप ये कर लें कि आपने कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 और R3 को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आपने करना ये है कि इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है ना, पहले वो चीज़ें फाइंड आप कर लें, ठीक है। जैसे कि एस का इस्तेमाल होने से पहले आप एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड करेंगे। फिर डेल्टा की वैल्यू हीरो फार्मूला से फाइंड करेंगे। डेल्टा की वैल्यू आ गई तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, इनके फार्मूलों में इनकी वैल्यूज आपने बस पुट करनी है, ठीक है। तो चले मैं पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 वैसे चले आपको नजर भी आ गया है, पहला पेज तो दूसरा पेज ये मैं आपके सामने कर दिया है, तो ये आप इसको देख भी सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों ए की वैल्यू गिवन है 34, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 42। आपने कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 और R3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे बच्चों, एस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने फाइंड करना है एस, ओके। तो एस हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना बच्चों। पता ना ए प्लस बी प्लस सी ये 2s के इक्वल है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इस तरफ ला के डिवाइड बस आपने कर लिया। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 34 प्लस 20 और प्लस 42 और डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे बटे के ऊपर वाली वैल्यूज को, तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी 96/2 और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 48, ओके बच्चों। तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई, अपने पास सेव कर लीजिए। और फिर एस के फौरन बाद बच्चों आपने क्या करना है, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लेना, ठीक है। नाउ एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या है 48 माइनस ए की वैल्यू है 34। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 14, एस माइनस बी 48 माइनस 20। तो बच्चों 48 माइनस 20 करेंगे तो 28 आ जाएगा। और फाइनली एस माइनस सी बच्चों आपके पास क्या आएगा, 48 माइनस 42। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास एस की वैल्यू सारी आ गई, ठीक है। नाउ बच्चों आपने क्या करना है, डेल्टा फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो डेल्टा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और बच्चों आपने बस ये वैल्यूज पुट करके फटाफट से डेल्टा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस क्या है 48 इंटू एस माइनस ए 14, एस माइनस बी 28 एंड बच्चों एस माइनस सी 6, ओके। तो बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 112,896। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों कैलकुलेटर यूज कर लेना आपने, ठीक है। तो जब बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा, डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 336, ओके। 336 बच्चों आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओके हो गया। तो ये बच्चों आपके पास डेल्टा की वैल्यू भी आ गई। तो अब बच्चों आपने क्या करना है तरतीब से, सो कैपिटल आर किसके इक्वल है बच्चों, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, आपके पास ए की वैल्यू है 34, वैल्यूज बस आपने पुट करनी है, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है बच्चों 42 और डिवाइड में क्या है बच्चों 4 डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू बच्चों आपके पास आई है 336, ठीक है। तो बच्चों जब आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 28,560 और डिवाइड में आ जाएगा 4 × 436 करेंगे तो ये आएगा 1344 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21.25। तो ये बच्चों आपके पास है कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों क्या फाइंड कर लीजिए, स्मॉल आर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। स्मॉल आर क्या है बच्चों, डेल्टा ओवर एस के इक्वल। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है बच्चों 336 ओवर एस की वैल्यू क्या है बच्चों, एस की वैल्यू आपके पास है 48, ठीक है। तो बस आपने वैल्यूज पुट करके डिवाइड करते जाना बच्चों, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 336/48 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7 के इक्वल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, चले इसको हाईलाइट भी कर लीजिए कि ये आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज है ना। तो बच्चों नेक्स्ट आप R1 फाइंड करेंगे, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू तो 336 ही है ना, एस माइनस ए भी बच्चों आपने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। वो क्या है 14। तो बच्चों आप 14 पे डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 336/14 करेंगे तो ये आएगा 24, ठीक है। ये R1 की वैल्यू आ गई। R2 की बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो डेल्टा की वैल्यू 336 और एस माइनस बी की वैल्यू बच्चों 28,
डिवाइड करिए बच्चों 28 पे, तो ये आ जाएगा 12 और फाइनली रह कौन गया R3। ठीक है बच्चों, रह गया बच्चों R3 एंड R3 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस C। तो डेल्टा की वैल्यू बच्चों 336 बटा S माइनस सी की वैल्यू हम आपके पास बच्चों सिर्फ 6 है ओनली। ठीक है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास R1 R2 R3 सारी वैल्यूज पूरी हो चुकी है और यही बच्चों आपने फाइंड करनी थी। तो बच्चों चलें, लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आज हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको इन प्रॉब्लम की समझ आ गई है बच्चों। अगर समझ नहीं आई तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।